तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्ट्रेंजर थिंग वॉल्यूम 2 में किसकी फील्डिंग सेट है, जिसमें तो अपने स्टीव भैया के लिए मंदिरों में पूजा हवन और आरती करवाई जा रही है और वेकनाको को खुलेआम धमकी मिल रही है। बट आप भी जानते और मैं भी जानते हैं कि जो होने वाला है होकर ही रहेगा। और उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हर एक बड़ी सीरीज में हमेशा मेन कैरेक्टर ही मरता है, चाहे वो आयरन मैन हो या डेनेरिस टारगेरियन। लेकिन पब्लिक चाहती है या तो 11 मरे या कटोरा कट मरे। तो आज हम उन्हीं कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो आगे जाके मर सकते हैं। तो पहले डस्टिन की बात कर लेते हैं। तो डस्टिन एक ऐसा कैरेक्टर है जो मेन कैरेक्टर ना होने के बावजूद मेन कैरेक्टर ही है। जैसे कि अपसाइड डाउन वाली क्वेरी भी उसने सोल्व की थी। जब सभी लोग डेमोगोर्गन से भाग रहे थे तब अपने डस्टिन भैया ने डेमोगोर्गन को अपने घर में पाला था। उसके सिवा रशियन मिलिट्री को भी उसने खोजा था और कई सारी क्वेरी उसने सोल्व की थी। बट सबसे लोअर चांस है कि अपना डस्टिन भैया मरेगा, क्योंकि उसे हमेशा डेंजरस चीजों से दूरी रखा गया है। और उस सीजन 4 में एडी की डेथ के बाद वो ट्रोमा में चला गया था, तो उसे ट्रोमा से बाहर भी तो निकलना है और आगे क्या करना है उसका सोल्यूशन भी अपना डस्टिन भाई देगा। लेकिन जो रॉबिन है उसका मरने के चांस थोड़े ज्यादा है, क्योंकि उसका स्क्रीन टाइम बाकी कैरेक्टर से ज्यादा था। और अगर डफर ब्रदर्स किसी मेन कैरेक्टर को मारना नहीं चाहते तो इस कैरेक्टर को मार सकते हैं। और सीजन 3 के बाद रॉबिन का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा ही है। उसका ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, सेंस ऑफ ह्यूमर, एक ऐसी लड़की जो कहीं से भी सर्वाइव कर सकती है, जो वो सीजन 3 से करती आ रही है। एंड प्रोबेबली ऐसा कैरेक्टर मर भी सकता है, किसे पता। और नेक्स्ट कैरेक्टर है अपनी भाभी नैन्सी व्हीलर, जो शायद स्टीव, जोनाथन, माइक या होली को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर सकती है। और यही कैरेक्टर है जिसके पास सबसे बड़ी वजह है सेक्रीफाइस करने की। और ये सुनकर कुछ ऐसा लग रहा है कि जोनाथन और स्टीव लड़ते रह जाएंगे और वेकना उसे उड़ा के ले जाएगा। एंड आपको याद हो तो सीजन 1 में नैन्सी ही थी जिसको वेकना ने अपना प्लान बताया था, और किसे पता कि शायद उसके प्यार के काले कुएं में वो गिर भी गई हो। बट स्टीव कहाँ मरने देगा, उसे जोनाथन के लिए समाज सेवा भी तो करनी है। एंड प्रोबेबली जोनाथन भी हो सकता है जिसकी वॉल्यूम 2 में डेथ हो सकती है। क्योंकि जब वेकना फिर से सबकी लेने आएगा तब जोनाथन ऐसे ही विल को तो दे नहीं देगा ना। एंड सीजन 1 में जब उसे वेकना उठा के ले गया था तब से उसे रिग्रेट रहा है कि वो अपने भाई को बचा नहीं सका था। एंड उसका कैरेक्टर भी विल की तरह क्वाइट ही रहा है। और अब ये टाइम है कि उसे हीरो वाली एंडिंग दिया जाए, लेकिन उसकी मौत से ऑडियंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और आगे आती है विल की मदर, जो जवानी में ऐसी दिखती थी अब ऐसी है। ऐसी मीना कुमारी के लिए तो मैं सीने पे गोली खाऊंगा, छोटे सीने पे। सॉरी हम अपने टॉपिक से भटक रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सीजन 5 में कटोरा कट को बचाने के लिए वो कितनी हद तक गई थी वो तो आपने देखे ही होगा। और वो अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए 1 मिनट भी नहीं सोचेगी। और सीजन 1 में अकेली अपसाइड डाउन वाली दुनिया में चली गई थी, डेमोगोर्गन का सामना किया था और अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए रशिया भी चली गई थी। इसके सिवा सीजन 5 में उसका और हेनरी का कुछ कनेक्शन है जो अभी तक हमें नहीं दिखाया गया है। अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम 2 के लास्ट एपिसोड में जब ब्लास्ट वाली फाइट आती है तब वेकना आराम से जोइसी को मार सकता था, बट उसने नहीं मारा। और इस चोली के पीछे का सस्पेंस क्या है वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और आगे हम जिम हॉपर और मैक्स की बात करें तो इन दोनों के कैरेक्टर को ऑलवेज मार ही दिया गया था, बट सम रीजन की वजह से अभी तक उनको जिंदा रखा हुआ है। और दोनों की पास स्टोरी ट्रॉमा से भरी हुई है, लेकिन इन दोनों की डेथ पहले दिखाई गई है, तो शायद इन दोनों के कैरेक्टर को आगे नहीं मारेंगे। और कटोरा कट की बात करें तो 50-50% चांस है कि वो मरेगा। मतलब विल हमेशा अपसाइड डाउन की दुनिया में खिचड़ी बनते आ रहा है और विल को अब ऋतिक रोशन की तरह सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो अब टाइम है वेकना से ब्रेकअप करने का। विल का कैरेक्टर हमेशा से इमोशनली सफर करते आ रहा है और अब उसका पर्पस भी उसे मिल गया है, तो अब ये टाइम होगा उसको हीरो वाली डेथ देने का। बट डोंट फॉरगेट कि एवेंजर एंड गेम में वर्दी तो कैप्टन अमेरिका हुआ था, लेकिन मरा था आयरन मैन। मतलब विल भी अब 11 की तरह पावर यूज कर सकता है, मतलब वो वर्दी बन गया है। और स्ट्रेंजर थिंग का आयरन मैन है 11। तो 11 की बात करें तो इसे फ्रंट ऑफ विलन ही रखा गया है, चाहे फर्स्ट सीजन में डेमोगोर्गन से फाइट करनी हो, सेकंड सीजन में डायमेंशनल डोर क्लोज करना हो या रेतीले मानव से लड़ना हो। और इस कैरेक्टर को भी विल की तरह इमोशनली सफर दिखाया गया है, तो 90% चांस है कि वो ह्यूमैनिटी और फैमिली को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस करेगी। और अब आते अपने दिल के करीब फेवरेट कैरेक्टर स्टीव हैरिंगटन पे। और एक लौता कैरेक्टर है जिसको जिंदा रखने के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। मतलब 25 तारीख को वेकना के साथ साथ सेंटा बाबा को भी वार्निंग दी जा रही है कि अगर स्टीव मरा तो गंगा नदी में 26 तारीख को आपका विसर्जन होगा। बट स्टीव के मरने के हाई चांसेस है, मतलब ना तो आप ना तो मैं, कोई भी नहीं जानता कि उसकी पास्ट लाइफ क्या थी। एंड इस कैरेक्टर को हमेशा से लोनली दिखाया गया है, ना कभी पेरेंट ना कभी फैमिली। अगर आपको याद हो तो सीजन 4 में जब सभी लोग अपनी फैमिली करीबी लोगों से मिल रहे थे तब एक लौता कैरेक्टर था जिसके पास कोई भी नहीं था। स्टीव हमेशा से 11 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आया है। मतलब जब सभी कैरेक्टर डेमोगोर्गन से भाग रहे थे तब स्टीव ही था जिसने डेमोगोर्गन को मारा था। सीजन 2 में उसने अपसाइड डाउन वाले ट्रिक को चलाया था, उसने
एक साथ कई सारे डेमोक्रेटों को मारा था, रशियन मिलिट्री को डिस्ट्रॉय किया था और सीजन 4 में वही था जिसने वेकना को जलाया था। एंड सीजन 5 में तो उसने क्या किया वो तो आपने देखा ही था। एंड सीजन 5 में बिना कुछ समझे अपसाइड डाउन वाली दुनिया में चला गया है, जबकि उसका इस मामले से कुछ लेना ही देना नहीं है। एंड इसके सिवा कई सारी वजह होगी उसको मारने की। बट अगर स्टीव मरा तो सीरीज में तो सभी लोग हैप्पी रहेंगे, बट यहाँ नहीं। और आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहते हैं कि स्टीव की फील्डिंग सेट है, इसीलिए 50 रुपए का नेटफ्लिक्स का रिचार्ज रखे गालियां देने के लिए। और आप बताओ कि कौन कौन कैरेक्टर है जो मर सकते हैं या आप मारना चाहते हैं। बट उससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।